नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 जनवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर है विद्यालयों को लेकर के, स्कूल बंद को लेकर के। दिया गया कि 6 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने सभी स्कूल और कॉलेजों को अब 6 फरवरी तक बंद रखने का दिशा निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। इससे पहले शिक्षण संस्थानों को 30 जनवरी तक बंद करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जनवरी को स्कूल बंद करने का दिशा निर्देश दिया था। तब से स्कूल को जो बढ़ने का टाइम है वो लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल अब 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। इस पुस्तक में आपको 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, 4 माह का करंट अफेयर मिलेगा। पिछले 2 जो सुपर टेट के एग्जाम हुए हैं 18 और 19, दोनों के प्रश्न पत्र हल सहित यहाँ पर दिए गए हैं और संपूर्ण जो सिलेबस है उसको डिटेल्ड रूप से आसान भाषा में कवर किया गया है। और जैसे बुक में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर विषयवार जो है पिछले 2 भर्तियों में जो प्रश्न जिस टॉपिक से पूछे गए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप लोग इसमें समझ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। गाइड बुक के अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, जो कि आप अलग अलग या कम्बो के रूप में आप ले सकते हैं। आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी ये सारी बुक्स मिल जाएंगी और ऑनलाइन साइट अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें। यहाँ पर देखिए अपडेट है, लिखा है भर्ती आयोगों की कार्यप्रणाली की होगी समीक्षा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र राज्य लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। मतलब जो यहाँ भर्तियाँ हुई हैं उनकी समीक्षा करेंगे। दोनों ही आयोगों से पिछले 5 वर्ष में किए गए कार्यों व उपलब्धियों की रिपोर्ट तलब की गई है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव ने 1 फरवरी को दोनों ही आयोगों की समीक्षा का कार्यक्रम तय किया है। वे आयोग से तय वार्षिक लक्ष्यों व उसके सापेक्ष प्राप्तियों की समीक्षा करेंगे। 2017 से अब तक की गई नियुक्तियों के ब्यौरे व उस संबंध में की गई कार्यवाही पर बिंदुवार टिप्पणी मांगी गई है। दोनों ही आयोगों के सचिवों के संबंध में तैयारी के दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं। तो इन आयोगों ने यानी यूपीपीएससी और यूपीएससी ने 5 साल में कितनी भर्तियां की, क्या उनकी स्थिति है और कितना टारगेट है, कितना नियुक्ति मिल गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इस आपको रिपोर्ट मिलेगी। हालांकि इसके बारे में कुछ मौखिक तौर पर अभी रिपोर्ट आई हुई है। लिखा है 18,922 को दी नौकरी और 19,801 की भर्ती जारी है। अधिकारी के मुताबिक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूपीएससी में 5 वर्ष में 18,922 को नौकरी दे दी गई है, यानी नियुक्ति पत्र के वितरित किए जा चुके हैं और 19,801 की भर्ती प्रक्रिया भी गतिमान। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9,212, राजस्व लेखपाल के 8,085, अनुदेशक के 2,504। इस तरीके से 19,801 की भर्ती गतिमान है। ठीक है, और इसी तरीके से लोक सेवा आयोग की भी रिपोर्ट मांगी गई है। तो कुल मिलाकर के जो है स्थिति सामने आएगी 2 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को ही पूरा ब्यौरा शासन को जाएगा। 1 तारीख को ही यहाँ पर मीटिंग है। देखिए उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज लगातार बंद हो रहे हैं और यूपी बोर्ड उसमें भी उसी में है। तो दिखा है कि बोर्ड परीक्षा सिर पर और सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई चौपट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद कभी भी यूपी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2022 की परीक्षाओं की तिथि की घोषणा हो सकती है। वहीं कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले स्कूल कॉलेज 30 जनवरी तक बंद किए जा चुके हैं, अब 6 फरवरी तक बंद किए गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के आदेश जरूर है, लेकिन लखनऊ के राजकीय और एडेड विद्यालयों में गरीब छात्र छात्राएं ऑनलाइन पढ़ाई से पूरी तरह से दूर हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल कक्षा 10 और 12 के छात्रों की, जिनको संभवतः मार्च से बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होना है। अधिकांश एडेड विद्यालयों के हालात ऐसे हैं, 4 से 5% बच्चे ही ऑनलाइन कक्षा से नहीं जुड़े हैं। तो ये हालत हर जगह, लखनऊ की बात ज़रूर की गई है, हर जगह यही हालात है कि जो ग्रामीण स्तर के विद्यालय होते हैं वहाँ पर इतना ऑनलाइन पढ़ाई की सहूलियत छात्रों के पास नहीं होती है। कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर भी ये चीज़ें नहीं होती हैं, इस वजह से
पठन में सबसे ज़्यादा बाधा आती है और बच्चों का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। बढ़ते हैं यूपीटीटी की तरफ। देखिए लिखा है कोर्ट पहुंचेंगे यूपीटीटी की उत्तरमाला के 3 उत्तर। यूपीटीटी 2021 की उत्तरमाला यूपी पीएनपी की ओर से जारी कर दी गई है। इसमें वर्ष 2017 की यूपीटीटी में भी पूछे गए उन 3 प्रश्नों में एक उत्तर को सही बताया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों से सहमत होकर के 2 उत्तरों को सही मान करके समान अंक देने की बात की गई थी। इसके अलावा अन्य उत्तरों को लेकर के स्थिति आपत्ति निस्तारण के बाद स्पष्ट हो जाएगी। उत्तरमाला पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्तियाँ 1 फरवरी तक मांगी गई हैं। तो कल ऑनलाइन आपत्तियों के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप लोग governmentjobcenter.com पर जा करके ऑनलाइन आपत्ति डाल सकते हैं। 1 फरवरी तक आपको मौका मिलेगा। इसके बाद फिर इसकी संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी। अगर संशोधित उत्तर कुंजी से भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मामला हाईकोर्ट तक जाएगा, क्योंकि इन सारे प्रश्नों पर ऑलरेडी 2017 में हाईकोर्ट से निर्णय हो चुके हैं। ठीक है, तो 3 प्रश्न यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिन पर जो मामला हाईकोर्ट जा सकता है। फिलहाल अभी अंतिम उत्तर कुंजी का इंतजार करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही कुछ कहना होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला पिछले 6 साल से पेंडिंग था और ये मामला था प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के। तो इसका फैसला कल सुनाया गया है। लिखा है कोर्ट ने कहा कि प्रोन्नति में शर्तों के साथ आरक्षण संभव। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन ये आरक्षण सेवा में पोस्ट या पद विशेष के लिए होगा, पूरी सेवा या वर्ग या समूह के लिए नहीं। मतलब यह कि प्रोन्नति में आरक्षण मिलेगा, लेकिन उसे देने के लिए जो नियम एम नागराज फैसले में तय किए गए थे उनमें कोई ढिलाई नहीं होगी। ठीक है, तो मानदंड तय करने से अदालत का इनकार। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए कोई मानदंड तय करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि सरकार को आरक्षित वर्ग विशेष के पिछड़ेपन के मात्रात्मक आंकड़े जुटाने होंगे और इन आंकड़ों के आधार पर ही प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकेगा। तो ये जो मामला था काफ़ी दिनों से अटका था। फिलहाल इसमें कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया है और लिखा है 50% आरक्षण की सीमा 2006 से लागू है। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर के। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी की गई है और ये नोटिस संबंधित है आपकी तदर्थ शिक्षकों से संबंधित। आप लोग जानते होंगे टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती में तदर्थ शिक्षक भी सम्मिलित थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तदर्थ शिक्षक भी इसमें क्वालिफाई हुए हैं। कुल मिलाकर के 18 तदर्थ शिक्षक इस 2021 में क्वालिफाई हुए हैं। तो पीजीटी 2022 भर्ती में जो पद आए थे अध्याचन के रूप में, उन पदों से तदर्थ शिक्षकों को यहाँ पर जो है कॉलेज का आवंटन कर दिया है। और देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि तत्पश्चात जिला विद्या निरीक्षकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष टीजीटी के 15 और पीजीटी के 3 चयनित अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन संलग्न विवरणों के अनुसार किया गया। जिन अधिसूचित रिक्तियों पर विज्ञापन वर्ष 2011 में चयनित अभ्यर्थियों का पैनल प्रेषित है अथवा जहां रिक्ति प्रस्तावित नहीं है, इन दोनों स्थितियों में 2022 के लिए ऑनलाइन प्राप्त अध्याचन से मानक के रूप में संस्था आवंटन किया गया है। तो तदर्थ शिक्षकों को जो आवंटन है कॉलेज का आवंटन वो 2022 से किया गया और जो अभी आप लोग जानते हैं इसमें समायोजन वगैरह भी होना है तो वो भी 2022 भर्ती से ही होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर पदों की संख्या घटनी तय है। पहले ही बताया गया था हमने कि जो अध्याचन आया है उसमें भी पद कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर समायोजन भी होना है। 2016 का भी समायोजन होना है, 2021 का भी होना है और जो तदर्थ शिक्षक है उनको भी यहाँ से समायोजित किया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है 1000 अभ्यर्थियों ने दिया फीडबैक, मौके पर पहुंचे सिर्फ 3। छात्रों के आंदोलन के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने कमेटी गठित किया और छात्रों की समस्याओं को सुन रही है। तो यहाँ पर जो छात्र हैं अलग अलग माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। यहाँ पर देखिए लिखा है गूगल लिंक के माध्यम से 910 छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई है। ईमेल के माध्यम से 156 अभ्यर्थियों ने शिकायत दर्ज कराई है और मौके पर यानी वहाँ पर प्रेजेंट होकर के जो जहाँ पर काउंटर बनाए गए थे वहाँ पर सिर्फ 3 अभ्यर्थी पहुँचे और वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। अंत में ये छोटी सी अपडेट है, लिखा है 28 दिन नहीं अब 30 दिन की वैधता वाला प्लान दे दूरसंचार कंपनियां। आप लोग जानते हैं जो भी मोबाइल कंपनियां अभी रिचार्ज के लिए
1 महीने में 28 दिन का ही प्लान देती है। तो ट्राई ने कहा है कि अब 28 दिन की बजाय 30 दिन का प्लान कंपनियों को देना होगा। कंपनियों ने इसका विरोध भी किया है। प्लान में बदलाव से बिल साइकिल में आएगी गड़बड़ी, ऐसा कंपनियों का जो है वो कहना है। अब देखना ये होगा क्या होता है, लेकिन ट्राई ने कहा है कि आपको 30 दिन वाले वैधता प्लान को शामिल करना होगा। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।